So Jai Hind friend, today's in this video we're going to discuss matter in our surrounding. Now this is the beginning chapter for class ninth, and in this video we're going to cover what is matter, how it was created, and what is the physical and chemical classification of matter. So without wasting a time, let's begin. So matter, so easiest definition matter की है कि जो substance कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और उसका कुछ मास हो. And according to our Indian philosophies, the matter is that thing which made by five basic elements, which is air, water, fire, sky and land. So in पांचों जो बेसिक थिंग है उससे मिल के जो चीज़ बनती है, जो सब्सटेंस बनता है, उसको मैटर बोलते हैं. ओके. एंड इन एडिशन ये सब चीज़ें मैटर होती है. अब जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते हो, अपनी पूरी पांचों सेंसेस से सेंस नहीं कर सकते हो, वो एनर्जी है. ओके. एंड द मैटर वो है जिसको आप अपने पांचों सेंसेस से सेंस कर सकते हो. ओके. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड एनर्जी. नाउ सो ये जो टर्म मैंने यूज़ किया मैटर एंड एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपकी 9th 10th 11th एंड 12th फुल्ली बेस्ड है मैटर एनर्जी की स्टडीज़ पे. ओके. ओके. सो एक मैटर एंड एनर्जी का जो एसोसिएशन है उसके लिए मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देना चाहता हूँ. कंसीडर कीजिए कि आप मैटर के बने हैं एंड जो आपकी कार है मैटर की बनी है, बिकॉज आप और आपकी कार दोनों कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और दोनों का कुछ ना कुछ मास है. ओके. बट जो चीज़ आपको चला रही है और जो इस कार को चला रही है वो एनर्जी है. ठीक. आप कार को देख सकते हो, खुद को देख सकते हो, बट खुद को चलाने वाली एनर्जी को आप बस फील कर सकते हो, आप देख नहीं सकते. ओके. सो दैट इज़ द पॉइंट कि हमारा जो 9th 10th 11th 12th है सब मैटर एंड एनर्जी की स्टडीज़ पे बेस्ड है. ओके. सो हमको ये भी पता होना चाहिए कि मैटर और एनर्जी क्रिएट कैसे हुए थे. ओके. ये बने कैसे थे. सो इसके लिए हमें ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा 13.7 बिलियन साल पीछे. ओके. तो चलते हैं. ओके. तो इस टाइम क्या हुआ था. सो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आवर यूनिवर्स इज़ फॉर्म ड्यू टू बिग बैंग थ्योरी. हमारा जो यूनिवर्स है वो बिग बैंग थ्योरी के कारण क्रिएट हुआ था. बिफोर बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स वॉज कंसनट्रेटेड ऑन अ टाइनी पार्टिकल. ओके. विच हैज़ इन्फिनिटी डेंसिटी एंड एनर्जी. नाउ जो इसमें एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा थी और डेंसिटी जो थी वो इन्फिनिटी थी. इसमें जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ वो एनर्जी और वो मैटर की डेंसिटी आसपास स्पेस में फैलती गई. ओके. नाउ जो इसके अंदर का मैटर था और जो एनर्जी थी वो इसके सराउंडिंग्स में बिखर गए और इसी कारण जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं लाइक स्टार, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, नेबुलास, जितने भी हमारे स्पेस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं अभी, और उनमें जो एनर्जी है वो सारी एनर्जी और वो सारा मैटर वो सब बिग बैंग के टाइम ही क्रिएट हुआ था. ओके. जो आप अभी अपने घरों में फ़ैन यूज़ कर रहे हो, इट इज़ क्रिएटेड बाय मैटर. ओके. एंड इट इज़ रन बाय एनर्जी विच वॉज क्रिएटेड 13.7 बिलियन ईयर अगो. ओके. So feel yourself lucky that you are using the energy and matter which is 13.7 billion year. So classification of matter. So matter बनने के बाद जो ह्यूमंस हैं उन्होंने मैटर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की और उसको क्लासीफाई किया उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से. नाउ स्टेट ऑफ मैटर होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड इसके अलावा एक होती है प्लाज्मा स्टेट, एक होती है बोस आइंस्टाइन स्टेट. ओके. सो सॉलिड को सॉलिड हमने इसलिए रखा क्योंकि इसके बीच के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा कम है. इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है जिसके कारण इनका शेप डेफिनेट रहता है और इनका वॉल्यूम डेफिनेट रहता है. ठीक. और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का जो शेप रहता है वो डेफिनेट नहीं रहता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं रहता है क्योंकि इसके बीच के जो पार्टिकल्स रहते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा कम रहता है जिसके कारण इनके बीच का गैप भी बहुत कम रहता है. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो गैस होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, रिपल्शन फोर्स होता है जिसके कारण उसका कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होता और उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता. सो ये सब तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की कि उनके बीच का डिस्टेंस, अट्रैक्टिव फोर्सेस, ओके, उनका शेप, साइज, वॉल्यूम, ये सारी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. सो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. सो हम सब लोग जानते हैं कि मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं. अब ये पार्टिकल कौन से होते हैं. सो ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये होते हैं मॉलिक्यूल्स जो कि मिलके बने होते हैं एटम से, और एटम जो कि मिलके बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से.
जो कि आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए, ये पूरा एक एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं वो इसके बीच में सेंटर्ड रहते हैं, और इसके आसपास रिवॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन करता है, और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। ओके, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल से एक एटम बनता है, और बहुत सारे एटम के मिलने से एक मॉलिक्यूल बनता है जो कि होता है पार्टिकल, जिसके कारण हमारा मैटर बनता है। ओके, अब इन पार्टिकल्स का कुछ बिहेवियर रहता है। ठीक, सो फर्स्ट बिहेवियर ये है जिसकी बेसिस पे हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के क्लासिफिकेशन को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास सॉलिड है तो अगर आप उसमें ऐड एनर्जी, एनर्जी से मेरा मतलब है यहाँ हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड से उसमें और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दिया आपने तो वो गैस बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक कंटेनर में एक आइस क्यूब रखा, आइस क्यूब इज़ सॉलिड। ओके, आइस क्यूब इज़ सॉलिड, और अगर आपने उसको कुछ हीट प्रोवाइड की तो वो सॉलिड जो होगा वो लिक्विड बन जाएगा, यानी कि वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ गया। और अगर आपने उसको और ज़्यादा अमाउंट में हीट दी तो वो गैस बन जाएगा। मतलब कि हमें इससे ये पता चलता है कि अगर हम इनके पार्टिकल्स में एनर्जी देते हैं तो ये आपस में दूर दूर जाते हैं। ओके, और अपना जो स्टेट है वो चेंज कर लेते हैं। सो इस चीज़ से हमें ये जानने को मिलता है कि मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो उनके पार्टिकल्स के बिहेवियर पे, उनकी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड करता है। ओके, सो इस वीडियो में हमने जाना कि मैटर क्या होता है, मैटर कैसे क्रिएट हुआ, मैटर के क्लासिफिकेशन क्या है, और मैटर के पार्टिकल के बारे में कि मैटर का पार्टिकल किस चीज़ से मिलके बनता है, और उसका एक छोटा सा बिहेवियर जाना कि हीट एनर्जी प्रोवाइड करने पर वो अपना नेचर यानी कि स्टेट कैसे चेंज करते हैं। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। ठीक, हम इसके आगे इन पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। Thank you for watching. Do rate, review, like, subscribe our channel MI Education, and tell us if you like this video. Free to ask any queries and doubt in the comment section below. And if you want to connect with us directly and want our videos notifications, so click on Telegram channel, link below on the description. Okay, so जब तक के लिए thank you for watching. Bye bye.